नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। पूर्व काल में लंका नाम का एक राज्य हुआ करता था, जिसका राजा 10 सिर वाला बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था, जिसका नाम दशानन था और रावण भी कहा जाता था। वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था और बहुत बड़ा विद्वान पंडित भी था। उस समय रावण पूरे ब्रह्मांड में राज किया करता था और तीनों लोकों का स्वामी था। उसने सभी देवताओं को अपने पास बंदी बना रखा हुआ था। उसी के राज्य में उसकी एक बहन शूर्पणखा नाम की रहती थी। वो भी राक्षसों के परिवार से थी, इसीलिए उसे भी राक्षसी चुड़ैल माना जाता था। उसके अंदर कुछ मायावी शक्ति थी, जिनमें से एक भेष बदलना था। वो किसी भी भेष को बदल के किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। एक दिन वो चुड़ैल जंगल में घूम रही थी और जंगल में घूमते घूमते उसे एक कुटिया दिखाई देती है। उस कुटिया में भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने 14 साल का वनवास काट रहे थे। भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण वन में उनकी सेवा किया करते थे और उनकी सारी बातों को आज्ञा समझ के मानते थे और पूरा करते थे। उस राक्षसी चुड़ैल शूर्पणखा की नजर जैसे ही श्री राम पर पड़ती है, उसे वह एक आसन पर बैठे ध्यान लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। उन्हें ऐसे देख वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है और उन पर मोहित हो जाती है और मन ही मन श्री राम भगवान को अपना पति मानने की इच्छा करने लगती है। इसी इच्छा और आशा को लिए वो राक्षसी चुड़ैल शूर्पणखा अपना रूप एक सुंदर स्त्री में बदल के उनके पास जाती है। अपनी चूड़ियों की आवाज खनखाकर वो श्री राम भगवान को उनके ध्यान से निकालती है। मैं अनेकों रूप धारण करने वाली राक्षसी कुल में जन्मी महाशक्तिशाली, सभी लोगों के स्वामी, महान विद्वान एवं अपराजित अमर लंका नरेश रावण की बहन, मेरा नाम शूर्पणखा है। आप कौन हैं, जो ना तो साधु लगते हैं और ना ही योद्धा? मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम। मैं यहाँ मेरी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रहता हूँ। मैं आपका कोमल रूप देख के आप पर मोहित हो गई हूँ और आपके आकर्षण से मैं आपके ऊपर आकर्षित होकर आपको अपना पति बनाने की आशा रखते हुए यहाँ आई हूँ। देवी, मैं आपकी मंशा का आदर करता हूँ, लेकिन मेरा विवाह हो चुका है, जिसके चलते मैं पत्नी धर्म से बंधा हूँ। मुझे क्षमा करें देवी, मैं आपकी आशा को पूरा करने में असमर्थ हूँ। ये मेरी पत्नी सीता है, जिसके साथ मैं वचनबद्ध हूँ। ये तुम्हारी पत्नी है? ये स्त्री तो कितनी दुबली पत्नी है, मैं तो इसे एक बार में खा जाऊंगा। ये तो मेरे एक हाथ लगाने पर ही धरती पर समा जाएगी। अगर तुम हाँ कहो तो मैं इसे खा के चट कर दूंगी, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे जीवन दान देके छोड़ दूंगी। पड़ी रहेगी कहीं कोने में एक। देवी, मुझे क्षमा करें, आपके प्रस्ताव को मैं नहीं स्वीकार कर सकता। तभी लक्ष्मण वहां आते हैं और सीता माँ से कहते हैं, भाभी, मैंने भोजन पकाने के लिए लकड़ियां रख दी हैं। लक्ष्मण को देख के शूर्पणखा बोलती है, अच्छा ये कौन है जो तुम्हारे समान ही कोमल और आकर्षक है? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। क्या ये अकेला है या तुम्हारे ही समान विवाहित है?
हाँ, इस वन में तो ये अकेला है। क्या ये मेरी बात मानेगा? देवी, तुम अकेले इस वन में विचरने वाली, अपने मन का करने वाली एक स्वतंत्र स्त्री हो। तुम्हारा जो मन करे करो, चाहे तो प्रयास करके देख लो। सूर्पनखा वही प्रस्ताव लेके लक्ष्मण जी के पास जब रखती है तो लक्ष्मण जी कहते हैं, देवी, मैं आपके प्रस्ताव का आदर करता हूँ, लेकिन मैं तो भगवान श्री राम का एकमात्र सेवक हूँ। कहीं आप एक रानी का सपना देख के उनके पास आई थी और अब मेरे जैसे तुच्छ सेवक के साथ आप एकमात्र सेविका ही बन के रह जाएंगे। मेरा निवेदन है देवी, आप उनके पास अपना प्रस्ताव फिर से रखें। सूर्पनखा खूब क्रोध में भर के गुस्से में कहती है, मैं यहाँ पर तुम दोनों भाइयों से अपनी मनोस्थिति रख के विवाह का प्रस्ताव रख रही हूँ और तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। रुको, मैं इस स्त्री को ही खा जाती हूँ। जब इसको मैं चबा जाऊंगी तब तो कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो अपना राक्षसी भेष धारण कर लेती है और जैसे ही माता सीता के ऊपर प्रहार करने जाती है, वैसे ही लक्ष्मण भगवान आके उसकी नाक काट देते हैं। वह रोते हुए कहती है, मेरी नाक, हाय मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी, मेरी नाक। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं तुम दोनों को मार डालूंगी, तुम दोनों का नाश कर दूंगी मैं। भैया, भैया। वो भैया भैया करके रावण को पुकारते हुए वहां से चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मुझे विश्वास है कि रामायण से जुड़ी ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। भगवान राम के सच्चे भक्तों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि ऐसे ही भक्तों से जुड़ी कहानियां हम लोगों को मिलती रहें।